भारत का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। और आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित इम्पोर्टेंट सभी फैक्टों को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग कांग्रेस के संबंध में महत्वपूर्ण कथन को पढ़ेंगे कि आखिर कौन से व्यक्ति ने कांग्रेस के बारे में क्या कथन दिया था। उसके बाद हम लोग कांग्रेस द्वारा की गई पहली बार कार्य को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग कांग्रेस की महत्वपूर्ण अधिवेशन और उनकी अध्यक्ष के बारे में पढ़ेंगे। और आखिरी में हम लोग कांग्रेस में कौन कितने बार अध्यक्ष रहे और साथ ही उनसे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी पढ़ेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम ग्रंथ ऑफिशियल। और आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित सभी तरह के एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट से शुरू करते हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से शुरू करते हुए हम लोग धीरे धीरे करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूरा करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत कॉलेज भवन में हुआ। कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. जो कि असैनिक सेवक थे ने किया था। 1885 में कांग्रेस की महासचिव ए.ओ. थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दादा भाई नौरोजी ने दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस के दूसरे सम्मेलन में 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अब हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण कथन को पढ़ेंगे कि आखिर उन कथनों को किस व्यक्ति ने दिया था। दोस्तों, एग्जाम के लिए ये पॉइंट भी आई है। एग्जाम में बराबर इन कथनों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कांग्रेस अपनी पतन की ओर लड़खड़ाती जा रही है। मेरी इच्छा है कि मैं इनके पतन में सहायक बनूं। इस कथन को लॉर्ड कर्जन ने कहा था। कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। अरविंद घोष ने कहा था। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। कांग्रेस लॉर्ड डफरिन की उपज है। लाला लाजपत राय ने कहा था। वर्ष में एक बार मेढक की तरह टरटराओगे तो कुछ नहीं होगा। कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था। देखिए फ्रेंड, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये कथन यहीं तक है कि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टरटराओगे तो कुछ नहीं होगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। जबकि कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है, अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था। कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है, बिपिन चंद्र पाल ने कहा था।
कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। लाला लाजपत राय ने कहा था, कांग्रेस केवल अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। लॉर्ड डफरिन ने कहा था, कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, कांग्रेस अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति करता है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। इस कथन को महात्मा गांधी ने कहा था। अब हम लोग कांग्रेस द्वारा किए गए प्रमुख कार्य जो प्रथम बार किए गए उन सब पर चर्चा करते हैं। तो पहली बार वंदे मातरम कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन 1896 में रहीमतुल्ला सयानी की अध्यक्षता में गाया गया। पहली बार सत्याग्रह पर विचार लाला लाजपत राय ने कांग्रेस की बनारस अधिवेशन 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में रखा। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग 1906 में कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में किया गया। कांग्रेस का प्रथम विभाजन सूरत अधिवेशन 1907 में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में हुआ। पहली बार जन गण मन कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन 1911 में पंडित बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में गाया गया। लॉर्ड वेलिंगटन 1915 में मुंबई अधिवेशन में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की अध्यक्षता में कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। कांग्रेस का मुस्लिम लीग के साथ समझौता 1916 में लखनऊ में अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में हुआ। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित कांग्रेस की नागपुर अधिवेशन 1920 में सी विजय राघवाचार्य के अध्यक्षता में हुआ। पहली बार कांग्रेस ने भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति का घोषणा नागपुर अधिवेशन 1920 में किया। सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कांग्रेस की गुवाहाटी अधिवेशन 1926 में एस श्रीनिवास आयगकर की अध्यक्षता में किया गया। पूर्ण स्वाधीनता की मांग कांग्रेस की मद्रास अधिवेशन 1927 में एम एन अंसारी की अध्यक्षता में किया गया। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया। मौलिक अधिकार की मांग कांग्रेस की कराची अधिवेशन 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में किया गया। लखनऊ अधिवेशन 1936 में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं की हल की कुंजी बताया। कांग्रेस द्वारा गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन फैजपुर पश्चिम बंगाल में 1937 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। तो देखिए फ्रेंड, अब हम लोग कांग्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण अधिवेशन और उनके अध्यक्ष के बारे में
पढ़ते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कांग्रेस के अध्यक्ष और अधिवेशन से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए एक बार हम सभी लोग कांग्रेस की महत्वपूर्ण अधिवेशन और अध्यक्ष के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड, कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष भूमेश चंद्र बनर्जी थे। मुंबई अधिवेशन 1885 में भूमेश चंद्र बनर्जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की। कांग्रेस के दूसरा या गैर हिंदू या पार्सियन अध्यक्ष, इन तीनों पॉइंटों को याद रखिएगा। एग्जाम में घुमा के प्रश्न कभी कभी पूछता है कि कांग्रेस का पार्सियन अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के दूसरे गैर हिंदू या पार्सियन अध्यक्ष थे। कलकत्ता अधिवेशन 1886 में कांग्रेस का तीसरा अध्यक्ष पूछे या प्रथम अध्यक्ष पूछे तो बदरुद्दीन तैयबाजी थे। यानी कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष और तीसरा अध्यक्ष दोनों ही पूछे तो बदरुद्दीन तैयबाजी, जो कि मद्रास अधिवेशन 1887 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कांग्रेस के चौथा या प्रथम अंग्रेज या प्रथम पुर्तगाली अध्यक्ष जॉर्ज यूल था। इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में बना था। तो देखिए फ्रेंड, कांग्रेस का चौथा अध्यक्ष पूछे या प्रथम अध्यक्ष पूछे या प्रथम पुर्तगाली अध्यक्ष पूछे तो इन सब का उत्तर जॉर्ज यूल होगा। कांग्रेस का पांचवा अध्यक्ष या दूसरा अध्यक्ष सर विलियम ब्रेडेनबर्ग था। मुंबई अधिवेशन 1889 में बना था। देखिए फ्रेंड, कांग्रेस का पांचवा अध्यक्ष या दूसरा अंग्रेज अध्यक्ष पूछे तो सर विलियम ब्रेडेनबर्ग था, जो मुंबई अधिवेशन 1889 में बना था। कांग्रेस का दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी थे, जो कलकत्ता अधिवेशन 1896 में बने थे। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जो कलकत्ता अधिवेशन 1917 की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। देखिए फ्रेंड, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, जबकि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। सरोजिनी नायडू कानपुर अधिवेशन 1925 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे, जो दिल्ली के विशेष अधिवेशन 1923 में अध्यक्ष बने थे। आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे, जो मेरठ अधिवेशन 1946 की अध्यक्षता की थी। अब हम लोग कांग्रेस के अध्यक्ष और अधिवेशन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट पर चर्चा करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, सबसे ज्यादा समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे, जो 1940 से 45 तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे। देखिए फ्रेंड, जो कांग्रेस का 1940 में रामगढ़ अधिवेशन हुआ, उसके बाद अगले 5 साल तक कांग्रेस का कोई अधिवेशन हुआ ही नहीं। इस कारण अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के सबसे ज्यादा समय तक अध्यक्ष के पद पर बने रहे। सबसे ज्यादा बार कांग्रेस के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी और पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों थे। ये दोनों 3-3 बार
कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे। महात्मा गांधी मात्र एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष 1924 के बेलगांव अधिवेशन में बने। महात्मा गांधी कांग्रेस से 2 बार इस्तीफा दिया। 1925 और 1930 में कांग्रेस का अध्यक्ष बनते समय चित्तरंजन दास जेल में थे। देखिए फ्रेंड, कांग्रेस की अध्यक्षता गया अधिवेशन 1922 में चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। उस समय चित्तरंजन दास जेल में थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि कांग्रेस की अध्यक्षता के समय कौन सा अध्यक्ष जेल में था, तो चित्तरंजन दास जेल में थे। सुभाष चंद्र बोस 1939 में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारमैया को हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1939 में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। तो दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि आखिर कौन से अध्यक्ष कांग्रेस में कितनी बार अध्यक्ष बने, क्योंकि एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि कांग्रेस का सबसे ज्यादा बार अध्यक्ष किसने किया या किसने कांग्रेस की अध्यक्षता कब की। तो आइए इसको हम लोग कवर करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, दादा भाई नौरोजी कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता की। 1886 कलकत्ता अधिवेशन, 1893 लाहौर अधिवेशन और 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में। जवाहरलाल नेहरू ने भी कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता की। 1929 लाहौर अधिवेशन, 1936 लखनऊ अधिवेशन और 1937 फैजपुर अधिवेशन, जो कि फैजपुर पश्चिम बंगाल में है। अबुल कलाम आजाद ने कांग्रेस की 2 बार अध्यक्षता की। 1923 के दिल्ली अधिवेशन में और 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में। मोतीलाल नेहरू ने भी कांग्रेस की 2 बार अध्यक्षता की। 1919 अमृतसर अधिवेशन और 1928 कलकत्ता अधिवेशन। रास बिहारी बोस ने कांग्रेस की 2 बार अध्यक्षता की। 1907 सूरत अधिवेशन और 1908 मद्रास अधिवेशन में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कांग्रेस की 2 बार अध्यक्षता की। 1885 पुणे अधिवेशन और 1902 अहमदाबाद अधिवेशन में। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बने। 1938 हरिपुरा अधिवेशन और 1939 त्रिपुरी अधिवेशन में। राजेंद्र प्रसाद भी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने। 1934 मुंबई अधिवेशन, 1939 सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद और 1947 दिल्ली के विशेष अधिवेशन में। देखिए फ्रेंड, जब कभी भी सबसे ज्यादा बार अध्यक्ष पूछे तो आप जवाहरलाल नेहरू और दादा भाई नौरोजी को ही उत्तर टिक कीजिएगा, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद एक बार ही मुंबई अधिवेशन 1934 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। एक बार 1947 में भी अध्यक्षता की थी, जो कि दिल्ली का विशेष अधिवेशन था। और 1939 में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद भी राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। इस कारण जब भी कांग्रेस का सबसे ज्यादा बार अध्यक्ष पूछे तो आप या तो दादा भाई नौरोजी
या जवाहरलाल नेहरू को, या ऑप्शन में दोनों रहे तो इन दोनों को ऑप्शन टिक कीजिएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो से लाभ हो सके। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।